एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश खत्म होने के बाद एक शिष्य खड़ा हुआ और गौतम बुद्ध से बोला, बुद्ध, मनुष्य का मन कभी संतुष्ट क्यों नहीं होता? मनुष्य के पास सब कुछ होने के बाद भी लोगों का मन क्यों भटक रहा है? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक बार की घटना सुनाता हूँ। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, हर कोई महल की ओर जा रहा था। हुआ यूं था कि उस दिन राजा के दरबार में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आए थे और उस भिक्षु ने कहा राजा से, क्या उसे कोई कीमती वस्तु भिक्षा में मिल सकती है? राजा ने भी कह दिया, जो चाहो मांग लो। लेकिन उस भिक्षु ने भी बहुत अजीब सी एक शर्त राजा के सामने प्रस्तुत कर दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेता है जब उसे आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्षु ने यह भी कह दिया कि वह अधूरा भिक्षु पात्र लेकर के नहीं जाएगा। भिक्षु ने कहा, अगर यह वचन दोगे तो ही भिक्षा लूँगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिक्षु का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा? राजा ने उस भिक्षु की शर्त को मान ली और भिक्षु भी हंसा और बोला, महाराज, एक बार आप फिर से चिंतन कर लो कि न जाने कितने लोगों ने इस शर्त को स्वीकार किया है और वे पूरा नहीं कर पाए हैं। राजन ने अपने दरबारियों से कहा कि जाओ, इस भिक्षु के पात्र को अनाज से नहीं बल्कि हीरे जवाहरात और सोने चांदी से इसके पात्र को पूरा भर दो। भिक्षु ने दोबारा टोकने की कोशिश की, किंतु राजा ने वजीर से कहा कि जाओ, समय बर्बाद मत करो और उस भिक्षु के पात्र को हीरे मोती और जवाहरात से भर दो। वजीर राजकोष में गया और बहुत सारे हीरे मोती और जवाहरात लेके आया और उस भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दिए। उस भिक्षा पात्र में हीरे मोती डालते ही उस भिक्षा पात्र में हीरे मोती कहीं गुम हो गए और वह भिक्षा पात्र खाली का खाली ही बना रहा। सुबह से दोपहर हो गई, वजीर को उसमें हीरे मोती जवाहरात डालते डालते किंतु वह भिक्षा पात्र खाली ही रहा। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा भिक्षा पात्र है जो भर ही नहीं रहा है। दोपहर से शाम हो गई और राजा बहुत चिंतित होने लगा कि अभी तक ये भिक्षा पात्र भर क्यों नहीं रहा है। राजा भिक्षु के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि यह भिक्षा पात्र क्या है, आप मुझे बस सिर्फ इतना बता दें। इसमें किसी तरह का कोई जादू है या कोई और रहस्य है? उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसमें ना तो कोई जादू है ना ही कोई रहस्य। उस भिक्षु ने वो अपनी कहानी बताई कि एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था और मुझे वहाँ पर एक इंसान की खोपड़ी पड़ी दिखाई दी और उस खोपड़ी को मैंने अपना भिक्षा पात्र बना लिया। मैं खुद ही इस बात से हैरान हूँ कि इंसानी मन से बनी यह खोपड़ी कभी भरती ही नहीं है। गौतम बुद्ध अपनी कहानी को विराम देते हुए बोले, आप अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर आपको ऊपर बढ़ना होगा। आज के युग में लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य के मन को बनाया ही इस तरह है कि उसका मन कभी भर ही नहीं पाएगा। हमारा मन हमें हमेशा किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है और हमें हमारे लक्ष्य से हमेशा दूर करता रहता है। जो लोग मन को कंट्रोल करके सदा अपनी सफलता के लिए कार्य करते हैं, वही लोग इस दुनिया में आगे की ओर बढ़ पाते हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा उन चीज़ों से दूर रखें जो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट रखना सीखें जितना आपको मिलता है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का साहस रखना हमेशा हमारे दुखों का कारण बनती है।